हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सब। ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर CSCS शांतम गुप्ता, वो तो आप जानते ही हैं। जैसा 27 तारीख को आपको पता है, जैसे हम लोग ने ऑल इंडिया लॉ टेस्ट लिया था, जिसमें तकरीबन तकरीबन 1100 बच्चों ने ये टेस्ट दिया था, भारत के अलग अलग कोने से, और नेपाल से भी थे बच्चे, दुबई से भी थे बच्चे। और इन सारे बच्चों का रिजल्ट्स ऑलमोस्ट सबके आ चुके हैं, कुछ के बाकी हैं, तो वो हम उन तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये वीडियो अभी किस लिए है कि हम आपको क्लैरिफिकेशन देना चाह रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन योर स्कोर, एंड फुल डिस्क्लोजर देना चाह रहे हैं अबाउट द वे दैट वी हैव चेक्ड आवर पेपर्स एंड द रीजन व्हाई वी हैव डन इट। तो आते हैं सर, शुरू करते हैं। देखिए सर, ICAI की जो लेवल ऑफ चेकिंग होती है, वो अगर उसको मैं इस स्केल पर पकड़ूं, तो हमने पेपर इस स्केल पर चेक किया है। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में हमें पता है कि बच्चे ने पूरा परफेक्शन किया है और ICAI आपको उसमें 90% मार्क्स देगा, तो भी हमने आपको 50% ही दिया है, बिकॉज वी डोंट वॉन्ट यू टू गेट ओवर कॉन्फिडेंट। ठीक है, वी वॉन्ट यू टू बी ऑन पॉइंट विथ योर प्रिपरेशन टिल द लास्ट डे। हमारे जितने भी ऑल इंडिया टेस्ट हुए हैं, ये हम कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं, हमने दिसंबर में भी किया था, जनवरी में भी, जून में भी किया था, सितंबर में भी किया था। जितने भी लॉ के टॉपर्स आए हैं, सब ने ये ऑल इंडिया टेस्ट दिया है, और सबके स्कोर्स अराउंड 50-52 के आसपास थे इस ऑल इंडिया टेस्ट में। चाहे वो उमंग हो, चाहे उसके पहले अक्षत हो, या लास्ट टाइम में मोहम्मद भैया हो, सबके स्कोर्स इसी रेंज में थे। और आज उन्होंने 88, 85, 78, 75 ये स्कोर्स अचीव किए हैं। तो अब आपको गाइड करते हुए कि हाउ टू एनालाइज योर मार्क्स, लेट्स स्टार्ट। सर, अगर आपको 20 या 20 से भी कम मिले हैं इसमें, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 20, देन देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। तो अब ऐसे केस में मैं अज्यूम ये कर रहा हूं कि शायद आपने पूरा पेपर कंप्लीट भी नहीं किया होगा। तो मेरी आपको टिप ये है, अगर 20 से भी कम मिले हैं, आपकी पहली प्रायोरिटी तो होनी चाहिए डायरेक्ट क्वेश्चन को याद करना। ठीक है, याद करना, क्योंकि ये लगभग 60 नंबर के आएंगे, बुरा से बुरा 55 के आएंगे। उसमें कम से कम आप अगर 30-35 उठा लिए, ठीक है, तो आप कुछ केस स्टडी इधर उधर सॉल्व करके एटलीस्ट पास हो जाएंगे। ठीक है, ट्राई टू इंक्रीज योर स्पीड। ठीक है, क्योंकि अगर यहां पर आपको बॉर्डर लाइन 20 आया है, तो अगर मैं 20 नंबर और जोड़ूं जो ICAI आपको देगा, तो 40 ही आ रहा है, आप फिर भी बॉर्डर लाइन पर हो। सो यू नीड टू इंप्रूव। उसके लिए फर्स्ट फोकस ऑन डायरेक्ट क्वेश्चन, ट्राई टू इंक्रीज योर स्पीड। ये दोनों आप सेटल कर लें, तब रिवीजन करें। तो फर्स्ट आप सुबह उठ के सबसे पहले डायरेक्ट क्वेश्चन याद करेंगे, और अपनी स्पीड इंक्रीज करने के लिए और ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे हाथ से, और अपने आप को टाइम में देखेंगे। ठीक है, सिंपल है, आप जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके कोई मार्क्स होंगे, मार्क्स को आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इंटू 1.5, और उतने ही देर में आपको आंसर सॉल्व करना है। लेट्स से अगर 6 है, तो 6 इंटू 1.5 करिए, 9 आया, आपको 9 मिनट में वो आंसर सॉल्व करना है। सो ट्राई टू इंक्रीज योर स्पीड। सर, अगर आपको 20 से 30 मार्क्स के बीच में मिला है, दिस इज स्टिल सैटिस्फैक्ट्री। ठीक है, दिस इज स्टिल सैटिस्फैक्ट्री। तो यहां पर आप जस्ट केस स्टडी प्रैक्टिस करो, दिन में 2 केस स्टडी प्रैक्टिस करो। ठीक है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन लर्न करो और उसको रिवाइज करो। ठीक है, 2 केस स्टडी प्रैक्टिस करो, एक डायरेक्ट क्वेश्चन लर्न करो और उसको रिवाइज करो। उसके बाद 30 से 35 नंबर, 30 से 50 नंबर अगर आपको मिले, तो आपकी प्रिपरेशन ऑन ट्रैक है। आप कंटिन्यू करो विद द बेसिक्स, यू आर डूइंग वेल। आप जिस तरह प्रिपेयर कर रहे हो, आप बहुत अच्छा प्रिपेयर कर रहे हो, यू आर डूइंग अमेजिंग जॉब। आप ऐसे ही करते चलो। आप जिस भी चीज को कर रहे हो, आप वो 15 डे वाला ट्रैक फॉलो कर रहे हो, आप 15 डे वाला ट्रैक फॉलो करो। आपको कोई चीज चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप सही चल रहे हो। और अगर आपको इस टेस्ट में 50 से भी ज्यादा मिला है, दैट इज तो एक्सीलेंट। रुको ही मत, जस्ट डू नॉट स्टॉप। जो आप कर रहे हो वो आप कंटिन्यू करो। ठीक है, और जो लोग 20 के भी नीचे हैं, उनको भी सेम यही चीज करनी है। ठीक है, तो आई होप मैंने हर कैटेगरी को कवर कर दिया है यहां पर, और अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इसके बाद अगर कोई कंफ्यूजन है तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं सारे कमेंट को रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, सी यू, टाटा। और हाँ, एक और चीज, कल सुबह 10 बजे प्री एग्जाम बोल रहे, कल सुबह 10 बजे मेरा केस स्टडी का पूरा लेक्चर होने वाला है। 12 बजे नहीं, 10 बजे होने वाला है डायरेक्ट क्वेश्चन का, जिसमें हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे।
ठीक है। साथ ही साथ हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के डायरेक्ट क्वेश्चन करने के साथ साथ सोगा के डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे और आईआरएफ के भी करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे नंबर्स कल आने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। सो बी अटेंटिव एट 10 AM।